Hi people, are you a fashion designer who spend hours and hours to understand pattern making but still it is tough? So be there. इस वीडियो में मैं आपको यूनिसेक्स जॉगर्स और कार्गो पैंट की पैटर्न मेकिंग बताऊंगी। मेरे पास दो फैब्रिक हैं, ग्रीन और ये स्ट्राइप्स वाला पीच कलर। इन दोनों ही फैब्रिक से अलग अलग डिज़ाइन के मैं दो जॉगर्स बनाऊंगी। 2.5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड में प्लेस करना है। वेस्ट बेल्ट के लिए 3 इंचेस डाउन मार्क करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, एक 2 इंच डाउन पे और एक 3 इंच डाउन पे। 3 इंच डाउन वाली लाइन हिप क्रॉच के लिए है और 2 इंच डाउन वाली लाइन फ्रंट क्रॉच के लिए है। अब आपको अपनी पैंट की लेंथ को मार्क करना है। जॉगर्स में लेंथ हमेशा अपनी एक्चुअल लेंथ से 3 इंचेस एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि उसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद वो ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से पैंट की एक्चुअल लेंथ कम हो जाती है। सो एक्चुअल लेंथ में +3 इंच plus 1 inch for margin. The most difficult part of fashion designing, at least for me, was and is pattern making. It felt like the engineering bit of fashion designing. But don't worry, step by step, whatever I will learn, I will make the videos for you all. By the way, after giving years, now I am little bit comfortable in it, so I am making easy trick videos for you all. So keep in touch. Mark 1 inch margin from the folded side. ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, इसलिए मैं 1 इंच मार्जिन फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ। अपने हिप राउंड को 4 से डिवाइड करना है, उसमें +3 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए और उसे मार्क करना है। इस तरह आपको अपने हिप राउंड में 3 इंचेस प्लस करके एक पूरा बॉक्स बना लेना है, लेंथ में भी बराबर, विड्थ में भी बराबर। क्रॉच कर्व के लिए 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। नाउ ड्रॉ अ कर्व। नॉर्मली बैगी पैंट्स को बनाने के लिए 2 इंच की लूजिंग इनफ होती है, बट मुझे इस बैगी लूज पैंट में बीच में 1 इंच का एक लंबा सा डार्ट चाहिए, जो कि मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है, नॉट फॉर फिटिंग। तो इसलिए मैंने इसमें 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड किए थे एज अ लूजिंग। अब क्रॉच एरिया की साइड से हल्का सा कर्व देते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नीचे बॉटम तक। पैंट का सेंटर पार्ट मार्क करने के बाद बॉटम और अपर बेल्ट की साइड से, दोनों साइड से वो जो डिज़ाइनिंग के लिए मुझे डार्ट डालना है, उसके लिए मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करी है और उसके साइड साइड में हाफ इंच की एक लाइन ड्रॉ करी है। उस हाफ इंच की लाइन को मैं स्टिच करूँगी, तो ये डार्ट जो है वो पूरे 1 इंच का हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आप चाहो तो इसमें 2 डार्ट भी डाल सकते हो, 3 डार्ट भी डाल सकते हो फॉर डिज़ाइनिंग, और डिज़ाइनिंग के साथ साथ इसमें फिटिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। नाउ वेस्ट बैंड से 2 इंचेस डाउन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। क्रॉच की साइड इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अप साइड 1 इंच मार्किंग करनी है। उसके बाद उस 1 इंच मार्किंग को पॉकेट साइड वाली 2 इंच डाउन वाली मार्किंग से तिरछा मिला देना है। ऐसा करने से पैंट पीछे से नीचे की साइड नहीं खिसकती है। सो अब हमारी सारी मार्किंग फिनिश हो चुकी है, तो अब हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट दैट मैं मेकिंग प्रोसेस को जितना ईजिली आपको कन्वे कर सकूं और ये मेकिंग प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाए। वेस्ट की तिरछी लाइन को कट करने के बाद वेस्ट बैंड से नीचे 2 इंचेस डाउन वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को भी कट करना है, सिर्फ 2 लेयर्स को पकड़कर। ये फ्रंट पार्ट के लिए है। पैंट की दूसरी साइड भी 1 इंच के मार्जिन वाला मार्किंग करना है, ताकि स्टिचिंग करते समय हमें वापस से उसमें मार्किंग ना करनी पड़े। तो इसकी मार्किंग करने के बाद वो जो 1 इंच के मैं डार्ट डाली हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, वो मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स में डाला है। ऐसे हमें 4 डार्ट्स डालने हैं, फ्रंट में 2 और बैक में भी 2, और उसकी मार्किंग करनी है ताकि जब हम उसे स्टिच करें तो इक्वली स्टिच हो। अभी क्रॉच की साइड जो कर्व दिया था उसको भी कट कर लेना है। पैंट के पार्ट्स को ओपन करना है और उसकी दूसरी साइड भी हमें जो डिज़ाइनिंग के लिए 2 डार्ट्स डालने हैं उनकी मार्किंग एज यूजुअल कर लेनी है, जैसे कि हमने पहले करी थी। So, if you give me some time of your day only for some days, I can make you go from beginner to fine designer, even if you are not from the fashion designing background like me. Now keep it aside.
कार्गो पैंट्स को हम लोग कार्गो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो मैं भी इस कार्गो पैंट में काफ़ी सारी पॉकेट्स ऐड करूँगी। 2 पॉकेट्स मैं बैक पे ऐड करूँगी और 2 पॉकेट्स मैं साइड साइड में ऐड करूँगी। मुझे टोटल 6 पॉकेट्स चाहिए होंगी। मैंने विड्थ 8.5 इंच ली है और लेंथ भी 8.5 इंच ली है। मैंने टोटल 8 पॉकेट्स कट करी हैं क्योंकि बाकी की बची हुई 2 पॉकेट से मैं फ्लिप बनाऊंगी। पॉकेट की विड्थ और लेंथ दोनों ही मैंने ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि मैं पॉकेट में भी डिज़ाइन डालूंगी, लाइक प्लीटेड डिज़ाइन और यू कैन से कि डार्ट वाला डिज़ाइन। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। पॉकेट में डिज़ाइन डालने से ये और भी ज़्यादा फ्लॉपी हो जाएगी जिसकी वजह से कार्गो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। सारी पॉकेट्स कट चुकी हैं। मैंने फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स के क्रॉच को स्टिच कर लिया है और मैंने बीच में जो डिज़ाइनिंग के लिए डार्ट डालना था वो भी डाल दिया है। ये कैमरा में बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्राइप्स वाला कपड़ा है तो वो डार्ट अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है और थ्रेड भी काफ़ी मैचिंग का था इसलिए भी दिख नहीं रहा है। बट ये जो 1 इंच का डार्ट है वो मैंने डाल दिया है चारों पैर में और मैंने साइड पॉकेट्स भी अटैच कर दी है और मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई तो सॉरी। मैं आपको ऐसे ही वोकली बता देती हूँ कि ये जो साइड पॉकेट है इसकी लेंथ मैंने 13 इंच और इसकी विड्थ मैंने 7 इंचेस ली थी। मैंने सारी पॉकेट्स के एजेस को स्टिच करके तैयार कर लिया है और ये देखिए मैंने इसमें एक प्लीट डाली है जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्लॉपी लग रही है और ये इसका फ्लिप है। मैंने पैंट के दोनों पार्ट्स को एक साइड से पूरा कंबाइन कर लिया है और अब मैं इसमें पॉकेट्स ऐड करूंगी। आपकी साइड पॉकेट की लेंथ जहाँ पे फिनिश होती है उससे 1 इंच नीचे या 2 इंच नीचे से आप साइड पॉकेट्स को लगा सकते हैं। मैंने इक्वली लेंथ मार्क करके यहाँ पे पॉकेट लगाने के लिए मार्किंग कर ली है जिससे पॉकेट प्रॉपरली प्लेस हो सके। पॉकेट का फ्लिप पॉकेट से 1/2 इंच ऊपर प्लेस होगा। अब सेकेंड पॉकेट को लगाने के लिए 3 इंच डाउन पे मार्किंग करनी है और उसके बाद प्रॉपरली लेंथ मेज़र करके मार्क करनी है और उस पर नेक्स्ट वाली पॉकेट प्लेस कर देनी है। मैंने दोनों पॉकेट्स के बीच में डिज़ाइनिंग के लिए एक 6 इंच लंबी स्ट्रिप भी लगाई है। अब पैंट्स की जो ओपन साइड है उधर उसकी पॉकेट वाली साइड पे ये जितनी भी पॉकेट्स हैं दोनों हमें जो डिज़ाइनिंग के लिए ऐड करनी है वो हमें हाफ तक ही ऐड कर देनी है। जहाँ तक मार्जिन, जहाँ से हमारा मार्जिन स्टार्ट होता है उसके पहले तक ही उसको स्टिच करके छोड़ देना है। उसके बाद हमें पैंट के दूसरे पार्ट को लेकर के आपस में जोड़ लेना है। बैक पार्ट पे जो पॉकेट्स मैंने अटैच करी हैं इनका साइज़ साइड पॉकेट से थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने इसमें डबल प्लीट्स डाली हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। बैक पर पॉकेट प्लेस करने के बाद मैंने इसे पॉकेट वाली साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब इस साइड की हाफ पॉकेट ऑलरेडी स्टिच थी और हाफ बची हुई थी तो अब साइड पॉकेट्स का जो हाफ पोर्शन बचा हुआ था हमें उसे भी स्टिच कर लेना है। इसको ओपन करना है थोड़ा सा क्योंकि ये वाइडर लेग पैंट है तो कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी इसको स्टिच करने में और ओपन करके इसे स्टिच कर लेना है। Every piece that the Vash design for anyone has a backstory to it. Through our design, we want to extend comfort but with style. So पॉकेट्स प्लेस हो गई हैं, बॉटम फोल्ड हो गया है और क्रॉच की साइड से भी इसको स्टिच कर लिया है और इसमें इलास्टिक भी वेस्ट में इंसर्ट कर दी है और बॉटम्स को फोल्ड करने के बाद इसमें मैंने होल्स छोड़ दिए हैं क्योंकि उन होल्स के थ्रू इसमें मैं एक डोरी इंसर्ट करूंगी जिसकी वजह से आप इसे कभी भी एज अ जॉगर्स और जब मन हो आप इसे एज अ कार्गो यूज कर सकते हो। सो दीज पॉकेट्स हैज अ सेफ स्पेस फॉर पीपल हु रेजोनेट विद द वैश, आर comfy and stylish clothes designs feels like a whole package in it, and these pockets says I have a space for you. So basically the puffy pockets. I'm falling in love with this cord. सो जॉगर्स को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास फैब्रिक के कुछ पीसेस बच गए थे जिनको कंबाइन करके मैंने ये बटरफ्लाई टॉप क्रिएट किया है और इसका मेकिंग वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो सी यू सून, कीप इन टच, बाय बाय।